हैं शुरू से लेकर, ठीक है। जैसे आज है बात की मतलब थोड़ा माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था, सॉरी, ठीक है। इसमें आज है कितना 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थोड़ा सा देखने और जानने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल का जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उसको देखते और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे जेस्पर स्मॉल मोलर रिएक्टर के बारे में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद करेंगे आरबीआई का त्रिभाषा फॉर्मूला को कहीं न कहीं लॉन्च किया गया, सभी बैंकिंग को लाना अनिवार्य किया गया। उसके बाद अंतर दूरदृष्टि अंधेरा कक्ष का भी कहीं न कहीं उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है यूपी पुलिस द्वारा पोर्टल स्कॉट का अवार्ड मिला गया, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाता है मेघालय के दो चीजों को क्या मिला है आपको, इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को कहीं न कहीं आपको जीआई टैग मिला, इसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और मॉरिशस में आईएसए इंडियन सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी पहला देश बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के फीफा महिला विश्व कप का क्या करेगा, मेजबानी करेगा, कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ग्लोबल टेक समिट, जो कहीं के आज के न्यूज में रहा है, तो उसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले जो देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो राज ठाकरे क्या है, राज ठाकरे भारतीय संघ के किस निर्देश का पालन करने की मांग किया जो वर्ष 2015 में लागू किया गया था। तो 2015 में जो लागू किया गया था, जो 2015 में जो लागू किया गया राज ठाकरे के बारे में जो बैंक एसोसिएशन के था, उसको कौन सा नई शिक्षा नीति, कोठारी आयोग, त्रिभाषा सिफारिश की बात की गई थी, डिजिटल बैंकिंग नीति। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा देखिएगा, क्योंकि आरबीआई द्वारा, ठीक है ना, किसके पहले भारतीय बैंक संघ द्वारा का भारतीय बैंक संघ द्वारा कहीं न कहीं भारतीय बैंक द्वारा जो आरबीआई के गाइडलाइन में, किसके द्वारा, आरबीआई के गाइडलाइन में त्रिभाषा, कौन सा, त्रिभाषा जो कहीं न कहीं त्रिभाषा फॉर्मूला की बात किया गया था, ठीक है। अब त्रिभाषा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो त्रिभाषा फॉर्मूला होता है कि बैंक में जो काम करने के लिए, जो भी बैंकिंग गतिविधि है उसको काम करने के लिए कहीं न कहीं एक त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया था, ताकि कहीं न कहीं जो बैंक में जो काम किया जा रहा है, जो चीजें हो रही है, उसको कहीं न कहीं एक अच्छे के तरीके से काम किया जाता है। उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला कौन कौन सा बात किया गया था, पहला किया गया था कि कोई भी जो अंग्रेजी होगी, ठीक है ना, पहला इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। अब जैसे क्षेत्रीय भाषा क्या हो जाएगा, एक हो गया आपका, दो हो गया और तीन हो गया। त्रिभाषा का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आरबीआई ने गाइडलाइन दिया था कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हो, ठीक है ना, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, बिल्कुल दिशा सही आंसर, जिस संस्था में काम कर रहे हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, तो वहां क्या हो रहा था आपका कि कहीं न कहीं वहां क्या हो रहा था कि जिस भाषा में, जिस जगह पे बैंकिंग काम कर रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहां करना क्या है दोस्तों, वहां करना क्या है कि आपको करना क्या था कि आपको करना था क्या कि जिस जगह पे काम कर रहा है, जो रीजनल बैंक काम कर रहा है, वहां जाकर आपको एक देखना था कि जो बैंकिंग सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या करना था, उनको करना था ये कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, बैंकिंग प्रणाली जो काम कर रहा है, आपको उसमें क्या करना है दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम जो काम कर रहा है दोस्तों, उसमें करना क्या था कि आप इंग्लिश में काम कीजिए, हिंदी में काम कीजिए, प्लस जो क्षेत्रीय भाषा का मतलब महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र काम कीजिए, बिहार में है तो जो कुछ रीजनल है उस पर काम करना पड़ेगा आपको, तमिलनाडु में तमिल का, चेन्नई में चेन्नई का, इस तरह से वहां जो कहीं न कहीं जो चीजें चल रही थी उसके एवज में जो काम चल रहा है उसको करने की बात किया गया था। मतलब आपको काम ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए जो चीजें चल रही थी कि आपको इंग्लिश में कितना, देखें बैंकिंग में इंग्लिश ही पर्चा रहता है, ठीक है ना, जो आपका साइन बोर्ड रहता है इंग्लिश में रहता है, जो वहां दिया गया निर्देश में इंग्लिश में रहता है, तो उसको ये ना करके बात के मतलब किसमें, हिंदी इंग्लिश प्लस जिस रीजन में बैंक काम कर रहा है उसको काम करने के लिए एक क्या था, उसी वजह राज ठाकरे ने सिफारिश किया था। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी। दीक्षा जी आप सही आंसर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा
कि स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, ठीक है ना, किस प्रकार बिजली का उत्पादन करता है, ठीक है ना, किस प्रकार बिजली का उत्पादन करता है, उच्च कार्बन, कोयला आधारित, लौ कार्बन या सोलर वेस्ट। इसका आंसर बताइए दीक्षा, इसका कौन सा आंसर होगा बताइए इसका, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है, तो ये जो काम करता है दोस्तों, ये क्या करता है, हाई वेस्ट कार्बन, बात का मतलब हाई वेस्ट कार्बन के आधार पे काम करता है। उसके बाद देखिए अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि नामक संवेदी अंधेरा कक्ष का उद्घाटन किया गया, कहाँ का, श्री राजेश अग्रवाल द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री अमित शाह द्वारा और पीयूष गोयल द्वारा कहीं कहीं उद्घाटन किया गया है। तो इनको थोड़ा सा आपको समझना और जानना है, इनको क्या है, समझना और जानना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, श्री राजेश अग्रवाल द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा कहीं न कहीं क्या किया गया, तो इसको बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। अब जैसे देखिए, ये राष्ट्रीय दिव्यांग संस्था, मतलब ये जो है ना कि मतलब ये जो एक अंतर्दृष्टि जो क्या था दोस्तों, ये जो खास करके दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है ना, किसके, दिव्यांग, दिव्यांग व्यक्ति को लिए, व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना, सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना, सशक्तिकरण के लिए ये कहीं न कहीं ये कौन सा, अंतर्दृष्टि, 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 अंतर्दृष्टि कहीं न कहीं संवेदी अंधेरा का, संवेदी अंधेरा का, अंधेरा के लिए काम किया जा रहा है, अंधेरा के लिए क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो खाली जो ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समाज के जो मुख्य धारा में सही से लाने का प्रयास कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सही से लाने का प्रयास कराया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, उसके साथ साथ हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि इनको श्री श्री किनको, राजेश राजेश अग्रवाल जी को, श्री राजेश अग्रवाल जी को, श्री राजेश अग्रवाल जी को कहीं न कहीं इनका क्या बनाया गया था, इनका क्या बनाया गया था, इनका जो राजेश अग्रवाल के निर्देशन में ये काम किया गया था, ताकि जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान है, जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान, ये कहाँ है, इस संस्थान हो गया देहरादून, संस्थान कहाँ हो गया दोस्तों, देहरादून, देहरादून। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था, इसको आपको ये करना था। इसका इनोग्रेट किसने किया, श्री राजेश अग्रवाल जी द्वारा गया, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को देख लेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के, ठीक है ना, हाल ही मतलब कहते बीच ऑफ द कैटेगरी ऑन इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन द पोर्टल ऑफ द, मतलब पोर्टल को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्या क्या अवार्ड किया गया, या कहीं न कहीं इसको दिया क्या किया गया, और स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तब कौन कौन सा क्या किसके द्वारा किया गया है, तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं जागरूकता, पुलिस और सुरक्षा। तो इसका आंसर सही बताइए रुस्तम, गुड मॉर्निंग रुस्तम जी, ठीक है ना। तो पर्यावरण और जलवायु और स्वास्थ्य और मतलब चिकित्सा, शिक्षा एवं जागरूकता और पुलिस और सुरक्षा के लेकर कहीं न कहीं ये क्या था, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, किसके द्वारा होगा, इसको किया गया है पुलिस और सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो पुलिस और सुरक्षा के लिए किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया गया था, ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये पोर्टल क्या किया गया था, इसके लिए इसलिए किया गया था कि खास करके जो गंभीर प्रकार का जो अपराध है, ठीक है ना, गंभीर प्रकार का अपराध के लिए प्लस जो मामला चल रहा है, कुछ भी ऐसी मामला क्राइम चल रहा है, उसको शीघ्र निपटारा के लिए क्या करना है, शीघ्र निपटारा के लिए, प्लस जो अदालती कार्रवाई क्या हो रहा है, जो अदालती कार्रवाई, अदालती कार्रवाई के लिए, ठीक है। उसके बाद
जो काम में हो रहा है, जो काम बाद के मतलब किस प्रकार हो रहा है, किसी भी प्रकार के जो घटनाएं हुई है, किसी भी प्रकार की घटनाएं, जो घटनाएं होने के बाद क्या करा, समय पे उसका चार्जशीट नहीं बन पा रहा है। क्या चीज बन रहा है, चार्जशीट, चार्जशीट नहीं बन पा रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से करना। प्लस न्यायिक कार्यों में, न्यायिक, ठीक है ना, न्यायिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में जो विलंब हो रहा है, न्यायिक कार्यों में जो विलंब हो रहा है उसको सही तरीके से कार्य करने के लिए कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता की पड़ेगी। इस वजह से कहीं न कहीं किसके द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया में, ताकि कहीं न कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया में, जो न्यायिक प्रक्रिया में हो रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया में क्या किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जा सके, पारदर्शिता लाया जा सके। ठीक है, अब न्यायिक प्रक्रिया जितनी भी कोर्ट संबंधित काम है, जो डिले हो रहा है, तरह तरह की समस्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग डियर, उसमें कहीं न कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हो रहा है, एक केस के लिए बार बार कहीं न कहीं क्लाइंट इतना परेशान हो जाता है वकील से, जज से, या तरह तरह के पुलिस से, तो उनको पड़तालना कम किया जाए। इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं सब चीजों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा एक मतलब क्या क्या प्रकरण बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि जो बात के कोई गंभीर क्राइम हो, ठीक है ना, उस तरह को रोकने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए, यदि किसी पे मुकदमा जारी किया गया है तो उसका जल्दी से चार्जशीट बनाया जाए और ट्रायल करके उसको जल्दी सजा दिया जाए। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो उसके साथ साथ बात के मत जो गंभीर प्रकार का मामला हो उसको शीघ्र निपटारा किया जाए। जो अदालती कार्रवाई है, जो कहीं न कहीं वर्तमान समय में यूपी हो, बिहार में कहीं न कहीं एक इतनी बोझिल प्रक्रिया हो गया दोस्तों कि लोग फेडअप हो जाता है, नहीं कहता आई एम फेडअप विथ माई लाइफ। दैट मीन्स वो ये कर रहा है कि हम जो अदालती, तो मेरे पे अत्याचार हुआ है, मैं ही पुलिस जाऊं, मैं ही कोर्ट जाऊं, मैं ही वकील करूं, आपका न्याय मिल नहीं पा रहा है। इन सब कुछ चीजें को देखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो जो भी आप बात के मतलब यूपी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो एक कहीं न कहीं एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा देर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पुलिस और सुरक्षा। तो दीक्षा जी का सही आंसर, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो बाबू तुम दीक्षा। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद है रिंडिया सिल्क और मतलब क्या, खासी हैंडलूम। रिंडिया सिल्क एंड खासी मतलब जो हैंडलूम है उसको कहीं न कहीं जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो जीआई टैग मिला था। तो अभी से 1-1.5 महीना पहले जब मुगल गार्डन खुलता है, तो मुगल गार्डन खुलता है इंडिया में, मुगल गार्डन का सॉरी नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए, को मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया, गार्डन का नाम चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया, अमृत गार्डन। ठीक है ना, अमृत उद्यान। ठीक है, तो उसको चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, तो अमृत उद्यान। जब आप दिल्ली कभी आओगे तो अमृत उद्यान आप देखने जाओगे, तो वहां अंदर, वहां क्या क्या अंदर में एक स्टॉल लगता है। तो जितनी भी स्टेट है वहां, जैसे मान ली उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, नागालैंड हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी, तो नॉर्थ ईस्ट की मान के चलिए जितनी भी एरिया है, जितनी भी बात के स्टेट है, सेवन सिस्टर बोलते हैं, वो 7 सिस्टर के द्वारा कहीं न कहीं वहां लगाया जाता है। प्लस कहीं न कहीं जो भारत के इंटीग्रल पार्ट में, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात में एक क्या किया जाता है, एक जो खास करके जीआई टैग द्वारा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जिसको होता है, वहां एक स्पेशल, गुड मॉर्निंग विकास जी, तो वहां कहीं न कहीं उसको एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है, जो लोकल लेवल पे कहीं न कहीं प्रमोशन के लिए भारत सरकार द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा, कल्चर के द्वारा कहीं न कहीं एक प्रदर्शनी किया जाता है कि आप जो लोकल स्तर पे जो भी डीआई टैग मिल रहा है, या कुछ आपका हैंडलूम पर का हो, जैसे मधुबनी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, मिथिला पेंटिंग मिलेगा, इसी तरह और जो लोकल स्तर पे कहीं न कहीं, उसी तरह वहां भी कहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग देखेंगे तो वहाँ स्टॉल लगा रहेगा। तो वहाँ छोटी छोटी मनक्राफ्ट हो गया, साड़ी हो गया, वहाँ खिलौना हो गया, या कुछ स्पेसिफिक ऐसे चीजें जो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं न कहीं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो अभी जो सिल्क जो जीआई टैग मिला है वो किसको कब मिला है। ठीक है ना, 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 15 मई को, या 9 मार्च को कब मिला है, तो इसको बताइएगा। तो इसको जो जनरली कब मिला है दोस्तों, तो इसको 7 मार्च को मिला है। अब 7 मार्च देखिए, जीआई क्या होता है,
जीआई टैग एक किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कुछ एक लोकल एरिया है, जिसे मान लो कि यूपी की बात करेंगे हम लोग, तो यूपी की जो बनारस एरिया है, अब मान लिया यूपी हो गया आपका, तो यूपी एक बनारस, बनारस लेते हैं तो बनारस के साड़ी जो हो जाता है सर, सिल्क साड़ी जो हो गया, साड़ी हो गया, पान हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार और यूपी बहुत सारा जो एक लेकर उस लोकल एरिया पे, गुड मॉर्निंग अभिषेक सोलंकी जी, तो कहीं ना कहीं उस एरिया पे एक स्पेशल एक किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है कि जिस तरह से बात के मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया पे एक अलग चीजें बनती है। तो इसी तरह बात के मतलब यदि हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया ये। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बात के मतलब स्टेट है, जितनी भी चीजें हैं, तो वहां क्या क्या जा रहा है कि कौन सा एरिया की बात किया जा रहा है दोस्तों, कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी जीआई टैग मिला हाल में ही, उसके द्वारा कहीं न कहीं मेघालय, तो मेघालय बात के मतलब जो एरिया पे कहीं नॉर्थ ईस्ट के मेघालय एरिया में क्या क्या दो मिला है, कौन कौन सा मिला है आपको, एक मिला है इंडिया और एक मिला है आपको खासी, खासी हैंडलूम, हैंडलूम, ठीक है ना। तो हैंडलूम बात इसके मिलने का मतलब होता है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा इस एरिया को सांस्कृतिक रूप से किससे, लोगों के, इंडिया के अदर पार्ट को, इंडिया के अदर पार्ट के मतलब क्या हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, कन्याकुमारी तक को इनका जो ट्रेडिशन है उसको कहीं न कहीं, दिशा जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मेघालय की जीआई टैग में, बिल्कुल नेहा गुड मॉर्निंग। तो कहीं न कहीं सब चीजों को कहीं न कहीं प्रमोट करने के लिए समय समय पे वहां उस लोकल के बाजार को इन्हांस करने के लिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पे किया जाता है, ताकि वहां संस्कृति पहचान बना रखे, वहां सांस्कृतिक पहचान बना रहे, और सांस्कृतिक पहचान से उस एरिया का पहचान हो। तो इन सब चीजों को भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं मॉरिशस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉरिशस ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीपीएफ पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आई, ठीक है ना, आईईए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन और कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, या वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोलर एनर्जी पे कहीं न कहीं इन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो सोलर एनर्जी पे हस्ताक्षर किया किसके द्वारा, राष्ट्रीय सोलर एनर्जी के लिए किसने, अंतरराष्ट्रीय बात के मतलब अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के लिए कौन किया है, तो आपको मॉरिशस ने किया है। अब ये कौन सा बात के मतलब इसमें हुआ है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, पहली बार, ठीक है, पहली बार कोई अफ्रीकन कंट्री इसमें एंट्री लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जो हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है उसका सोलर संस्था, जो इंडियन सोलर संस्था कहाँ है, तो आपको कहीं न कहीं बताइएगा, सचिवालय आपका कहाँ हो जाएगा, गुड़गांव हरियाणा के गुड़गांव में। आई कौन सा था दोस्तों, ये था चौथी थी, ठीक है ना। एक सोलर अलायंस किस लिए काम करता है, तो स्वस्थ क्या बोलते हैं, ऊर्जा के लेकर काम करता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लेकर काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। जो हाल में ही हाल में कहते हैं 2035 में महिला फीफा विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2035 से पूछ रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और यूके, या जापान, या दक्षिण कोरिया। इसके थोड़ा सा आंसर बताइए, ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा कि सी आंसर होगा, ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा कि सी आंसर होगा, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, कौन सा बात का मतलब करेगा, बताइए फटाफट, तो कौन सा करेगा, इसका आंसर कौन सा करेगा, ठीक है, कौन आंसर करेगा, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करो आप, ठीक है। अब जो देखिए फीफा महिला जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसका जो मेजबानी दोस्तों ब्रिटेन, इसको ऐसा करो, सबसे पहले लिखो, मेजबानी करने वाला कौन कौन देश हो जाए, इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद वेल्स, और क्या हो जाएगा, यूके। मगर ध्यान रखिएगा, अधिकतर टाइम पे बात के मतलब जो मेजबानी करेगा वो इंग्लैंड करेगा, ठीक है ना, इंग्लैंड करेगा।
इंग्लैंड करेगा। इसमें लगभग 48 देशों द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा, ठीक है ना, 48 देशों द्वारा भाग लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है ना। ओके सी, बहुत सही दीक्षा जी, बहुत सही आंसर बता रहे हैं। अभिषेक कुमार सोलंकी, वेरी नाइस टीचिंग मेथड सर, थैंक यू डियर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वेयर इज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट बीइंग हेल्ड, ठीक है ना, कहाँ होगा, कहाँ हेल्ड होगा, तो हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, कहां होगा तो बताइए। कहां होगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अब जैसे देखिए, ये जो GTS जो है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, सबसे पहले इसका क्या करना, इनोवेशन करने की बात क्या है, इनोवेशन, नवाचार करने की बात किया जा रहा है, नवाचार करने की, नवाचार, नवाचार के प्रमोशन में कहीं न कहीं इसका बात किया गया है। इनका किनको सहयोग लिया जा रहा है, इनका सहयोग में लिया जा रहा है भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन हो गए आपका, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर द्वारा, एस जयशंकर द्वारा कहीं न कहीं ये काम किया गया, ठीक है ना। अब एस जयशंकर द्वारा काम किया गया है, एस जयशंकर द्वारा काम किया गया क्या चीज के लिए, एक क्या कि जो बात का मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी में जो प्रौद्योगिकी जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही है, ठीक है ना, क्या प्रौद्योगिकी में जिस प्रकार की चीजें बढ़ रही है, जैसे क्या क्या चीज बढ़ रही है, AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अभी समय चल रहा है, उसको कहीं न कहीं आज आने वाला विश्व द्वारा कहीं न कहीं अच्छे तरीके से न्यू दिल्ली, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इनको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए आई। उसके बाद क्या है, साइबर सुरक्षा, किसे सुरक्षा किसमें बात किया गया है, जो आपको साइबर सुरक्षा, जो खास कर क्या हो रहा है, OTP समस्या हो रहा है, साइबर ठगी हो रही है, ठीक है ना, या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो रही है, उसको बात के मतलब कहीं न कहीं क्रियान्वयन करने के लिए एस जयशंकर द्वारा भारत के कहा, भारत के न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में इसका कहीं न कहीं आयोजन किया गया। और जो हो रहे, जो प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी के आ रहा है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, डाटा सुरक्षा, नई सुरक्षा में क्या क्या हो रहा है, जिससे बदलाव आ रहा है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस, डेटा के लेकर बात चल रहा है, डेटा सुरक्षा, ठीक है, प्लस अन्य सभी प्रकार के जो डिजिटली रूप से जो कहीं न कहीं किया जा रहा है, 12 मार्च 2024 को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ये करने के लिए जय शंकर द्वारा नई दिल्ली में, इसका सही आंसर होगा, इनका कहीं न कहीं आयोजन किया गया है। तो ये कुछ बात के मतलब ये रखिएगा, आई ध्यान रखिएगा, ये जो सबमिट हुआ है दोस्तों, ये सबमिट नुम्बा हुआ है, 9th पोजीशन का हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद आज का इतना टोटल यहां तक हम लोग न्यूज खत्म कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो कहीं न कहीं आपको शॉर्ट टर्म में 1 मिनट में रिवीजन कराते हैं, लास्ट हम लोग करवाते हैं। तो राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ के निर्देशन का पालन करने की मांग की है 2015, कौन सा त्रिभाषा, में कौन कौन से बात किए थे, इंग्लिश की बात किए थे, हिंदी की बात किएंगे, आप प्लस जिस संस्था में बात के मतलब जिस जगह पे बैंक चल रहा है उसको क्षेत्र, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तलानी के 3 लैंग्वेज की बात कीजिएगा, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन देगा। स्मॉल मॉडल रिएक्टर किस प्रकार के बिजली का उत्पादन करता है, तो कम कार्बन का, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अंतर्दृष्टि नामक अंधेरा कक्ष का उद्घाटन किसने किया, श्री राजेश अग्रवाल जी द्वारा। उत्तर प्रदेश के इनोवेशन, रिक्यूशन एंड कन्वेक्शन पोर्टल, ध्यान रखिएगा आरो वालों, इस क्वेश्चन के कहीं न कहीं आपको आएगा। तो व्यवहार से किसे किया गया, तो मतलब पुलिस सुरक्षा द्वारा, ठीक है, न्यायालयिक कार्यों के लिए करने के लिए। उसके बाद है इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम का GI टैग को तिथि कब प्रदान किया गया, 4 अप्रैल के, कहाँ का, तो मेघालय का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ का किया गया था, ये कहाँ का किया गया था दोस्तों, इस चीज को आपको थोड़ा
तो मेघालय का ध्यान रखिएगा। मॉरिशस के ने अंतरराष्ट्रीय संघ के साथ कंट्री पार्टनर कब किया है? तो 16 अंतरराष्ट्रीय में। यहाँ क्या होगा फिर का ऐसा पहला कंट्री है जो कहीं न कहीं इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, उसके बाद देखेंगे जो 2035 के वर्ल्ड फीफा कप जो मेजबानी करने वाला है, किसका प्रस्तुति करेगा? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और यूके के पास करेगा, ठीक है ना। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था जो आप लोग को सामने हमने बताया। महिला जो विश्व कप होगा लगभग इसमें टीम कितना शामिल होगा? 48 होगा, ठीक है ना। उसके बाद केंद्र सरकार ने मेघालय कौन सा 2 पारंपरिक वस्त्र को 2 को आधिकारिक रूप से कहीं न कहीं जीआई टैग दिया गया था? इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला था। एक ऐसा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा तो कहीं न कहीं उसमें आपको पूरा जितने भी इंडिया का जीआई टैग मिला उन सबको बारे में आप लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का बात का मतलब आज का न्यूज था दोस्तों। तो मिलते हैं, चूंकि बहुत सारे बच्चों को जाना होता है कॉलेज, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आधे घंटे में, प्रत्येक दिन आधे घंटे में सेशन को खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगभग इसमें जितने बच्चे जुड़े हैं कॉलेज गोइंग वाले हैं, कॉलेज आते हैं, खासकर दीक्षा उच्छा का सबका मैसेज आया हुआ था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्लास को आधा घंटा का सेशन रखेंगे, ठीक है, ताकि जिनका कॉलेज भी जाना होता है, कॉलेज भी करना बहुत जरूरी है, लंच बॉक्स टिफिन पैक करना होता है, प्लस उनको देखने के लिए हमने सर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। उसके बाद ऐसा नंबर 1 है तो उसमें आप एक बार दीक्षा जी कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बात के मतलब फिर हम मिलते हैं कल, और कल मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। आज मिलते हैं फिर 8:30 बजे आपको हिस्ट्री विषय के साथ, ठीक है। आप बता देना, ओके श्योर बता दूंगा मैं डियर। तो आज हम लोग सेशन को ही खत्म करते हैं डियर। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।